तो मित्रों, अब हम लोग चलते हैं ओंकारेश्वर पर्वत, जिसे मांधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं, उसकी परिक्रमा करने के लिए। ये दोनों तरफ आप नर्मदा नदी दिख रहे हैं, इसी के बीच में ये जो द्वीप है, इसी को मांधाता पर्वत या ओंकारेश्वर पर्वत कहते हैं। मित्रों, अब हम आ चुके हैं ओम पर्वत की परिक्रमा में। ये देखिए, ये पूरा पर्वत के किनारे किनारे पैदल परिक्रमा लगाने वालों की रास्ता है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो लगभग 9 किलोमीटर की परिक्रमा बताई गई है इस पर्वत की, वो हम आज इसको पूरा करेंगे। हमारा मांधाता ओम पर्वत परिक्रमा पथ ओंकारेश्वर धाम। कुछ जगह रास्ता भी पथरीला है, रास्ता उतना अच्छा नहीं है, बस पैदल आप समझ लीजिए। निर्माण कार्य यहाँ भी चल रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये जो 9 किलोमीटर का परिक्रमा पथ है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और सामने ये देखिए, एक यहाँ पर पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। एक 2 पुल पहले से हैं और तीसरा पुल ये और मां नर्मदा के ऊपर से बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। तो ये भी बहुत अच्छी पहल प्रशासन के द्वारा। मित्रों, ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा में हम लोग आ चुके हैं। एक संगम यहाँ पर 2 नदियों का, मां नर्मदा और मेरी बाईं ओर मां नर्मदा, और दाहिनी ओर देखिए ये हैं कावेरी। इन 2 नदियों का मिलन यहाँ पर ओंकारेश्वर धाम में होता है। तो चलिए, आपको मैं आगे वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ फिर आपको वहाँ का दृश्य। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कावेरी कितनी शांत, बिल्कुल चुपचाप खामोशी से बहती चली जा रही हैं। और मेरी बाईं तरफ देखिए माँ नर्मदा, रेवा माँ नर्मदा, देखिए, सुनिए इनका कलरव। रेवा जो ध्वनि करती हैं, चलते समय ध्वनि करती हैं, वो रेवा मां नर्मदा हैं। दोस्तों, ये है ओंकारेश्वर धाम में मां नर्मदा और कावेरी। ये कावेरी मेरी दाहिनी ओर और बाईं ओर मां नर्मदा, इन दोनों का मिलन स्थल है ये धाम हमारा। और दिव्य धाम देखिए, मां नर्मदा क्या प्रवाह यहाँ पर, कितना दिव्य प्रवाह यहाँ पर दिख रहा है। और कावेरी नदी यहाँ पर आकर संगम बनाती है मां नर्मदा से। और देखिए आगे, देखिए कितना सुंदर देखो बकरी। देखिए यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। ये यहाँ पे अन्न खाने के लिए आती हैं। देखिए कितनी सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ पे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। पर्वत की परिक्रमा में आपको रास्ते में श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दाल सवा पाव से लेकर 1.25 मन तक चने की दाल और जो भेंट है वो चढ़ाई जाती है। तो आपका सभी प्रकार के ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है, चाहे पितृ ऋण हो या मातृ ऋण हो या और कोई भी किसी भी प्रकार का ऋण हो, वो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ये इसका। और ये देखिए हमारे लाला भैया बंदर को खिलाकर ऋणों से मुक्त होते हुए, ये देखिए अंश देखो, खिलाते हुए देखो इस तरफ को। ये काले मुंह वाले बंदर भी बहुत सारे मिलेंगे, तो इनसे कृपया सावधानी पूर्वक चलें और कोई भी झोले का सामान उस तरह बाहर नहीं रखें। देखिए
एक लाइन से बैठे हुए हैं। और सभी जीव क्या है, सभी जीव अन्न के लिए, पेट के लिए बैठे रहते हैं कि कोई हमें कुछ अन्न देगा खाने के लिए, कुछ खाने के कुछ भी मिल जाए, इसलिए ये सभी यहाँ बैठे रहते हैं। और भक्त लोग जो भी उनको प्रसाद या अन्न देते हैं उसको ये लोग खाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लोगों ने थोड़ा सा जलपान किया है, खीरा है और क्या लड्डू कौन सा बता रहे थे? राजगिरी। राजगिरी के लड्डू भी खाए हैं और खीरा भी। और सभी देखिए, बड़े सब लोग, छोटे और सब लोग खा रहे हैं खीरा। कुछ खा चुके हैं, कुछ खा रहे हैं और ये छोटू सिर्फ देख रहा है। तो भाई ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा में सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं और सरिता भी खा पी कर फुर्सत से बैठी हुई है। ओंकारेश्वर पर्वत और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा, ये 9 किलोमीटर की परिक्रमा, और हम लोग ऊपर पर्वत से चले जा रहे हैं। छोटा सा 8 से 10 फीट का ये गलियारा, जिसपे सभी श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हुए, जगह जगह आपको ये दुकानें, कुछ मंदिर, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं और पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छी है। तो आपका ये परिक्रमा आसानी से पूरी होती रहती है। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा में ओंकारेश्वर पर्वत पर हम लोग आ गए हैं, गौरी सोमनाथ मंदिर। और ये देखिए, जो ये मंदिर है, ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। और जो इसकी शैली है वो पंचरथ भूमि शैली जिसको कहा जाता है, उस पर है। ये 3 मंजिला मंदिर का कोण आयताकार है, जो एक दूसरे पर आधारित है। मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट प्रस्तर का विशाल जलाधारी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गर्भगृह की देव कुलिका में स्थानक मुद्दा में चतुर्भुजी गौरी प्रतिमा अंकित है। तो ये गणेश भगवान का भी यहाँ पे मूर्ति है और मराठा काल में मंदिर के शिखर को बनवाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में। तो ये भगवान भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। तो गौरी सोमनाथ मंदिर का सामने का दृश्य। तो भगवान सोमनाथ भी नर्मदा माँ के किनारे विराजे हैं। ये यहाँ पर आपको विशाल शिवलिंग भगवान सोमनाथ का दिखाई देता है। विशाल नंदी की मूर्ति गौरी सोमनाथ भगवान के सामने विराजित दिव्य मूर्ति ये भी। तो ओंकारेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग परिक्रमा में, ओम पर्वत की परिक्रमा में, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी, लगभग 200 फीट ऊंची स्टेचू एक लगाई गई है। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे लाइटनिंग शो होता है शाम को। रात में आपको दूर से ही स्टेचू दिखाई देती है और आने वाले समय में ये टूरिज्म को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। ये बच्चा नया नया भी बकरियां चराने जा रहा है। 2-2 डंडी लेके बकरियां चराएगा। ये देखो, ये है भाई नया नया बकरी चराने वाला। ये इसने मारा। ये बकरी चराने जा रहा है बच्चा। पर्वत का ये सुंदर दृश्य देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य की स्टेचू दिखती हुई, और ये यहाँ से ये पूरी परिक्रमा पथ, और ये पूरा ईश्वर भगवान की परिक्रमा में ये एक कुछ
मंदिरों के अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। मंदिर तो ध्वस्त हो चुका है, पर अवशेष यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। भगवान सिद्धनाथ महादेव मंदिर का मैं व्यू आपको दे दूं। ये देखिए, इतना बता रहे हैं कि औरंगजेब के समय पर इस मंदिर को विनष्ट किया गया, इसका जो निर्माण है वो गिराया गया, पर अब भी कुछ अवशेष भगवान सिद्धनाथ महादेव मंदिर के, ये देखिए, ये पूरा कितना सुंदर गलियारा यहाँ का। चलो, भगवान सिद्धनाथ महादेव आपको ओम पर्वत की परिक्रमा में भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजा है। आप सब दर्शन करें और भगवान सिद्धनाथ सबकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ से बाहर का प्रांगण दिखा दूँ। ये देखिए, ये पूरा प्रांगण है और पांडव कालीन ये मंदिर है बताया गया, ये पूरा। और फिर से एक बार दर्शन करें भगवान सिद्धनाथ के। जय भोले जय। और मित्रों, ओंकारेश्वर धाम में ये है ओंकारेश्वर डैम। देखिए, काफ़ी विशाल ये नर्मदा नदी पर बनाया हुआ बांध, और इसी के नीचे माँ नर्मदा धारा यहाँ से प्रवाहित होती हुई माँ की। और इसमें अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अभी गेट इसके खोले गए हैं पूरे डैम के। और 175 फुट ऊंचाई है इस डैम की, माँ के जो वाटर लेवल का यहाँ पे जो उचान है। और काफ़ी बड़ा एरिया ये डैम कवर करता है। बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो काफ़ी यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और इसका उपयोग यहाँ पर काफ़ी सारे कामों में किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी ये परियोजना माँ नर्मदा पर बनाई गई है और ओंकारेश्वर धाम की सुंदरता को ये भी एक नई ऊंचाई देता है। ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा में हम लोग अंतिम चरण में आ पहुँचे हैं। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास यहीं से परिक्रमा शुरू हुई थी और लगभग 9 किलोमीटर की परिक्रमा करके हम लोग वापस आ चुके हैं। और सामने देखिए नर्मदा की दिव्य धारा और ये डैम, ओंकारेश्वर डैम। देखिए, आपको एक बार फिर से जूम करके देता हूँ व्यू। ये है ओंकारेश्वर डैम और ये काफ़ी बहुत सारी यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये डैम बनाया गया है और इसका बहुत बड़ा उपयोग है यहाँ पर। और ये माँ नर्मदा की, माँ रेवा की ये दिव्य धारा और सामने हैंगिंग पुल और ये परिक्रमा आगे सभी श्रद्धालु चलते हुए। तो अब चलते चलते अंत में आपको मैं ओंकारेश्वर जो ये नगर परिषद है इसके भी व्यू दे दूँ। देखिए, काफ़ी बड़ा विस्तार यहाँ पर, नर्मदा जी के किनारे किनारे काफ़ी सारे होटल, काफ़ी सारे घर और ये हैंगिंग पुल नर्मदा जी का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में। ये है पूरा हैंगिंग पुल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में। और ये माँ गंगा, देखिए दिव्य धाम, ये पूरा हैंगिंग पुल, ये देखिए। और ये माँ नर्मदा, माँ रेवा की दिव्य धारा और सामने ओंकारेश्वर डैम। तो बहुत ही दिव्य स्थान है ये, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, पर्यटन के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए ज़रूर समय लेकर इस धाम में आइए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों, ओंकारेश्वर पर्वत पर आपको विभिन्न प्रकार की दिव्य औषधियों की लता पताएँ और तमाम वृक्ष दिख पड़ते हैं, जो इस पूरे पर्वत क्षेत्र में, पूरे जो द्वीप है उसमें ये फैली हुई हैं। और तमाम प्रकार के असाध्य रोगों में ये औषधियाँ बहुत ही कारगर हैं। तो जो इसके जानकार हैं वो ज़रूर यहाँ पर इन औषधियों का उपयोग अपने आगे रोगियों पर ज़रूर करते होंगे। तो ये चीज़ हमने बहुत देखी है और बहुत ही पवित्र स्थल होने की वजह से इन जो औषधियों का प्रभाव है वो बहुत ही कारगर होता है। ओंकारेश्वर पर्वत, ओम पर्वत की परिक्रमा के बाद हम लोग आ चुके हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास और यहाँ से हम लोग
निकल जाएंगे इस हैंगिंग पुल से माँ नर्मदा के दूसरे छोर पर, और यहाँ से हमारी ये ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा पूरी होती हुई। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। ओंकारेश्वर पर्वत, ओम पर्वत की परिक्रमा के बाद हम लोग आ चुके हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे इस हैंगिंग पुल से माँ नर्मदा के दूसरे छोर पर, और यहाँ से हमारी ये ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा पूरी होती हुई। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है।